मैं वचन देता हूँ। सया जी, कैसा वचन दिया? कौन सा वचन? बोलना। अरे बोलना, शांत क्यों है? जवाब नहीं है क्या तेरे पास? हाँ, जवाब नहीं है क्या? कि पकड़े गए इसलिए डर लग रहा है? सुषमा। क्या सुषमा? तुम्हारे बौखलाए चेहरे देखकर ही मुझे सब समझ में आ गया है। बोल कावेरी, क्यों आई थी? यहाँ मेरे कमरे में क्यों आई थी? मुझे वो देने के लिए कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब नहीं है ना? सया जी। बस हुआ सया जी। कावेरी, तेरे नाटक ना बहुत हुए। तू ऐसे नहीं सुनेगी। चल चल यहाँ से। सुषमा, चल सुषमा, सुषमा, चल मेरे प्लीज साथ, मेरी चल, बात सुनो। चल जल्दी। सुषमा, सुषमा प्लीज मेरा बात सुनो। चल। सुषमा, सुषमा प्लीज, सुषमा, आ। सुषमा, सुषमा प्लीज। प्लीज क्या है? विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो किया है ना, वो खुद के मुंह से घर वालों को बता। सुषमा। तू बिल्कुल बीच में मत बोल। हाँ, बीच में मत बोल बिल्कुल भी। बीच में बोला ना तो जीभ काट कर तेरे हाथ में रख दूंगी। सुसलिया, ए हाथ छोड़ उसका। क्या चल रहा है ये सब? ए बुढ़िया, रुक, वहीं रुक। तेरा बेटा कहाँ है? अभिराम कहाँ है? अभिराम, ए अभिराम। क्या चल रहा है सुषलिया? तुम्हारा यही कहना था ना कि हमें एक दूसरे को संभाल लेना चाहिए, परिस्थिति समझनी होगी, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। ये तुम ही कहते थे ना? मुझे अब तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी इस औरत की हरकतों पर लगाम लगाओ। अरे पर हुआ क्या है? उसने किया क्या? बोल ना, बोल। शांत क्यों है? क्या किया बता ना सबको। नहीं ना? नहीं, तू नहीं बता पाएगी, बोल नहीं पाएगी, क्योंकि तेरी आंखों में ना तेरी की हुई गलतियां नजर आ रही हैं। सुषमा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं क्या रही? मैं नहीं क्या? मेरे कमरे में आई थी ना तू? आई थी ना? बोल। मेरे कमरे में आकर मेरे पति का हाथ। शर्म आ रही है मुझे ये सब बोलते हुए, बताते हुए भी। अरे कितना फंसाएगी सबको, कितना झूठ बोलेगी? मैं नहीं फंसा रही है। कावेरी! सुषलिया, यही हाथ पकड़कर तुझे बाहर निकाल देता घर से, पर इनकी परिस्थिति समझता हूं मैं, और इन लोगों को भी। क्यों आई मैं यहाँ? मैं क्यों आई यहाँ? क्यों आई मैं यहाँ? या क्यों आई मैं? क्यों आई मैं? क्यों आई मैं यहाँ पर? मुझसे ये सब सहन नहीं हो रहा, नहीं सहन हो रहा। नाइक, तुम लोग क्या एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पर, समझे ना? यहाँ रुकना मेरे लिए जितना जरूरी है ना, उतना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। मुझसे नहीं सहा जा रहा, मुझसे नहीं सहन हो रहा है। सुषमा, ये क्या कर रही हो तुम सब? छोड़, छोड़, तू छोड़। तेरी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, तेरी वजह से मुझे ये सब सहन करना पड़ रहा है, तेरी वजह से। तुम्हें जो करना है करो, चीजें पटको, चिल्लाओ, रो। हाँ? जब तक तुम्हारे दिमाग से ये शक का कीड़ा नहीं जाता है ना, तब तक ये गलतफहमी पैदा होगी ही।
और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी और फिर उसका असर हमारे रिश्ते पर होगा। उस अभिराम को देखो, संयम है, शांति से सारी परिस्थिति का सामना करता है और सबसे जरूरी बात यह है कि उसे कावेरी पर विश्वास है। मुझे ना छोड़। मुझे कुछ सुनना नहीं है। मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें मैं पसंद हूँ कि नहीं, तुम्हें मुझ पर प्यार है कि नहीं। जो कुछ भी है मुझे साफ बताओ। तुम्हें हमारा रिश्ता तोड़ना है क्या? तोड़ना है हमारा रिश्ता? हाँ, पर मैंने पहले भी गलती की होगी तो मुझे माफ कर, पर ऐसा बर्ताव मत कर मुझसे, ऐसा मत कर। आखिरी बार बता रही हूँ, उस कावेरी के पीछे मत पड़ना। एक तो मैं तेरी जान लूंगी या तो मैं खुद की जान दे दूंगी। सुषमा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आओ यहाँ बैठो, बैठो। देखो, कोई जरूरत नहीं है जान देने की। सुषमा प्लीज मुझे समझो, तुम्हें जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तो क्या सच है? बताना, क्या सच है? कावेरी, ले पानी पी बेटा, ले। ये देख क्या हालत हो गई है तेरी, ले। आई, वो सुशल्या से ना थोड़ी गलती हो गई। ऐसा कोई करता है क्या? क्या क्या बोली और क्या रही? असल में क्या हुआ था? आई, इतना दुलार कर रही हो ना तो पूछो ना क्या हुआ था। क्यों री कावेरी, तू गई थी सयाजी के कमरे में? जरूरी था क्या कमरे में जाना? तुम्हारी शादी होगी। कावेरी, सच में क्या हुआ है? कावेरी, कावेरी, क्या पूछ रही हूँ मैं? क्यों गई थी तू सयाजी के कमरे में? मैं नहीं गई थी। वो आदमी लेके गया मेरे को। वो आदमी? कौन आदमी? वो ना मेरे को बहुत डराता है। झूठ बोल रही है ये। अरे झूठ बोल रही है तू। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है ना? ऐसा ही करती है ये। बोलना, सच क्या है बता। कौन डराता है तुझे? अभी वो गहरा आके था उसका। मूंछ भी था, बदन पर कुर्ता था और धोती भी था। बाप रे बाप, ये देखो क्या बोल रही है। अन्ना को देखा तूने? अन्ना को देखा तूने? बोल, झूठ बोल रही है ना तू? झूठ बोल रही है ना? ये सच नहीं है ना? नहीं, सच है। सच है अम्मा, मेरे को अन्ना दिखता है। मेरे को अन्ना दिखता है अभी। अम्मा। मुझे पता नहीं तुम मुझ पर कितना विश्वास रखोगे। मुझे अन्ना नाइक दिखते हैं। अभिराम, अम्मा। बच्ची, ये देख क्या बोल रही है। बोल कावेरी, डर क्यों रही है? मैं कोई तेरी दुश्मन नहीं हूँ। उल्टा तू जिसे अपना दोस्त समझ रही है,
उससे तेरी जान को खतरा है। अम्मा, मेरे को यहाँ नहीं रुकने का है। मैं बाहर जाती अम्मा। रुक बच्ची, जिस आदमी को इसने कभी देखा तक नहीं, उसका वर्णन कर रही है। वो जैसे दिखते थे ना, बिल्कुल वैसे वो दिखते हैं इसे। बच्ची, पहले शेवंता दिखती थी, उससे दोस्ती करने चली थी, तब तक डर लग रहा था, पर अब ये दिखते हैं। मतलब बच्ची की जान को खतरा होगा। अरे कितने दिन रुकेंगे? हिंदू, अब इनका फैसला करने का वक्त आ गया है। मैं जो आदेश दूंगी उसे पालना होगा, नहीं तो अनर्थ होगा। अभी क्या हुआ? हे बाबा, क्या हुआ? अभिराम रुक, ये क्या कर रहा है अभिराम? रोक दे सब। अभिराम! अरे क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? तुम्हारी आवाज सुनकर मेरे कान फट रहे हैं। सुषमा, सुषमा! ए, खबरदार, खबरदार मेरे पीछे आए तो। सुषमा! क्यों कर रहे हो ये सब? मरने के बाद भी ये क्यों कर रहे हो? अभिरामा, शांत हो जा, शांत हो जा थोड़ा। पूरा जीवन बर्बाद कर दिया भैया इन्होंने। कैसे शांत रहूं मैं? अभिराम, अपने गुस्से पर काबू रख, तू समझदार है। समझदार तो होना ही था ना हमें, क्योंकि इस आदमी ने हमें कभी नहीं समझा, थोड़ी सी दया भी नहीं दिखाई, सिर्फ डर दिखाया है हम लोगों को। हमारा बचपन नर्क बना दिया था इस आदमी ने। इतना सता भैया मैं, इतना सा। और तब से देखते आ रहा हूं मैं, बातें दिल में रखी और मैं हॉस्टल चला गया। क्यों? इस आदमी की वजह से। ये बाप बनकर घूमता था ना। मैंने अपनी आंखों से देखा इस आदमी को शिवंता को गले लगाते हुए। उस उम्र में मुझ पर क्या असर हुआ होगा भैया? क्या असर हुआ होगा? इस आदमी का साया भी इस घर में नहीं रहना चाहिए, ना मेरे जीवन में। बाप नहीं है ये, सांप है, सांप। अभिरामा! क्या चल रहा है ये? अरे बाप है तेरा, और कुछ भी हो जाए पर इनके बारे में कुछ बुरा नहीं सुनूंगी मैं। और रहा सवाल उनके अस्तित्व का, मैं जिंदा हूँ तब तक उनका अस्तित्व यही रहेगा। फिर से वही गलती मत कर इंदु। अन्ना की जितनी यादें इस घर से जाएंगी उतना बेहतर होगा। माधवा, उठा वो फ्रेम और जाकर जला दे। माधवा, रुका क्यों है? जा।
अभिरामा, सुसलिया, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। बोल, क्या बोलना था तुझे? और हमसे बात करके क्या होगा? मुझे भी ना तकलीफ हो रही है सबसे। होगी, जरूर होगी, पर यही वक्त है गुस्सा, द्वेष ये सब भुलाकर परीक्षा देने की तुम्हारी बारी है। बिना गलतफहमी किए संयम से और शांत दिमाग से सवाल छुड़ाने होंगे। बाकी उन्हें जो करना है ना, वो मैं करने नहीं दूंगी। शादी होगी। इस घर में मैं गृहस्थी बसाऊंगी। यहाँ मेरा राज होगा। सयाजी मेरे कपड़े पहन कर आएगा। कावेरी मेरी साड़ी पहनकर स्मशान भूमि आएगी। उनमें प्रवेश करके हमारी शादी होगी। हम एक दूजे के हो जाएंगे। तब तक कावेरी और सयाजी को गुमराह करना होगा। और उस बच्ची को अंधेरी में, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उससे छुपाकर हम अपनी शादी करेंगे। सुषमा, बेटा उठ। आई 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 आई। क्या हुआ बेटा? आई आई, क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? देखो ना, सयाजी पर अब तक गुस्सा करती आई, पर अब सयाजी से डर लगने लगा है। उसकी चिंता होने लगी है। सयाजी मुझसे दूर होता जा रहा है। आई, मुझे उसे खोना नहीं है। आई, मैं क्या करूं? बताना मैं क्या करूं जो वो मुझसे दूर ना हो। आई, बताना मैं क्या करूं? क्या हो रहा है? ये क्या चल रहा है? मेरी कोई गलती है क्या? आई, कोई गलती है? बताना मुझे। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है। मैं खुद को इस सब का दोष देती हूँ। मुझे भी इस सब से बाहर निकलना है। मुझे तुझे खुश देखना है सुषमा। मेरा एक काम करोगी? क्या है? मेरी एक साड़ी तूने अपने पास रखी है, वो देगी मुझे? मेरी जान अटकी है उसमें। पर आई, वो साड़ी उस पेड़ के पास रखना। रखोगी ना? आई की ये इच्छा पूरी करोगी ना? देवचन, आई आई आई। आज अमावस्या है। अन्ना की और मेरी शादी करवाने का वचन दिया था तूने, वो निभाना होगा। ये शादी हो जाए तो तुम छूट जाओगे। उसके लिए अन्ना के कमरे में जाकर उनके कपड़े पहनकर आ जाओ। एक बार ये शादी हो जाए, फिर तुम दोनों इस सब से मुक्त हो जाओगे। कावेरी, बस हुआ बाबा। अम्मा, एक और हंडी में। रहने दे। बैठ बैठ, यहाँ बैठ। चाय दूं? नहीं,
सास भराई है तेरी। ठीक हूँ मैं अम्मा। अम्मा कुछ बोलने का है? हाँ, क्या? वो सच में दिखते हैं तुझे? क्या कहते हैं? क्या चल रहा है उनका? मतलब क्यों ये सब कर रहे हैं? वो दिखे ना तुझे? अम्मा। आई, बस हुआ अब। उनका नाम भी नहीं लेना है अब इस घर में। अरे इसे दिखते हैं वो, इसलिए पूछ रही हूँ। ये देख, कुछ भी हो जाए फिर भी इस घर के मालिक हैं, मेरे बाप हैं, तुम्हारे पति हैं। बहुत हो गई है अच्छाई, उस नाते में मत उलझो। और उन यादों से भी, वच्छी काकी ने कहा है ना, उन यादों को दूर करना है घर से, तो उनकी चीजों के साथ उनकी यादों को नष्ट करो, ठीक है? समझी? अरे आई, अम्मा रो मत। मेरे को पता है कुछ भी हो जाए तो औरत पति की यादें भुला तो नहीं सकती है ना। और अम्मा, आपने पूछा ना अन्ना को, मेरे को दिखता है अन्ना, मेरे को सच में दिखता है। और उनको कुमुदिनी से शादी करने का है। सुशीला, कहीं जा रही हो? तुझे क्या करना है? कहीं भी जाऊं मैं? शमशान जाऊंगी। नहीं, वहाँ मत जाना, पकड़ेगा कोई, छोड़ेगा नहीं। तुम्हारी गर्दन पर बैठ जाएगा। चुप बैठ। तू मेरी गर्दन पे मत बैठ, शांत रह। आई, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हें साड़ी चाहिए ना? साड़ी में जान अटकी है ना तुम्हारी? ठीक है, मैं घर जाकर साड़ी लाती हूँ और तुम्हें देती हूँ। पर ये प्लीज सब खत्म करो, प्लीज। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रही हो। आई की साड़ी लाने। शेवंता की साड़ी। इंदु, अन्ना शेवंता की शादी करने की इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। कोई न कोई रास्ता ढूंढ कर रहेंगे। उस पर आज अमावस्या है, उनकी शक्तियां बढ़ेंगी। दोपहर को अमावस्या है, उसके पहले खेल खत्म करना होगा। तो अब क्या करें? सयाजी होगा ना घर में? हाँ, ठीक है। शेवंता की साड़ी। पांडु, क्या है ये? ये वो दत्ता बाबू ने झाड़ू बांधने को कहा था ना, वो लेकर जा रहा हूँ मैं, बांध दिया। अरे बड़बड़ा क्या रहा है? वो क्या? शेवंता की साड़ी तुझे अचानक कैसे याद आ गई? मुझे नहीं याद आई, सुशीला को याद आई। उसकी आई है ना वो, आई की साड़ी लाने गई है वो, जानता हूँ मैं। माई क्या हुआ? अच्छी, अरे क्या है ये? पांडु, जा तू। हाँ, शेवंता की साड़ी। अन्ना और शेवंता अमावस्या का फायदा उठाना चाहते हैं। सयाजी कहाँ है?
अभी तुमको विश्वास क्यों नहीं है कि मेरे को अन्ना। कावेरी प्लीज, अन्ना की बातें अब इसके आगे मत करना और सोचना भी मत। कोई कुछ भी बोले तुम मत बोलना। पर अभी वो मेरे को। एक बात याद रखना, तुम्हें सबसे अगर बाहर निकलना है ना तो इसके बारे में सोचना छोड़ो। ठीक है, हम छोड़ देंगे, पर अम्मा का क्या? उनका जिंदगी उनका नाम था, वो कैसा भूलेगा? मैं जानता हूँ मुश्किल है, पर दिल पे पत्थर रखकर उसे सबके लिए तैयार होना होगा। कावेरी समझो जरा प्लीज। क्या कर रहे हो? बच्ची कपड़े दो। क्यों? मुझे इस सब से छुटकारा चाहिए, कपड़े दो मुझे। तू छूटेगा ऐसा लगता है, लेकिन वो दोनों आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुझे। देखो बच्ची, मुझे और परेशानी नहीं झेलनी, कपड़े दो मुझे। इस तकलीफ में फंसोगे। मैं बाहर निकलूंगा। वो बाहर निकलने नहीं देगा। जिद छोड़। बच्ची। आई, अरे क्या चल रहा है ये? अब मैं भी क्या बोलूंगी? क्या बोलेगी मतलब? आप ही इसे यहाँ लाई थी ना? आई, अन्ना के कपड़े लेकर ये क्या कर रही है? अरे बाप रे बाप, ये क्या है? ये क्या कर रही हो? मेरे रास्ते में अब कोई अड़ंगा डालना मत। बच्ची काकी, आप क्या कर रही हैं सबको पता होना चाहिए ना। अभी रामा, अमावस्या आ रही है, इसके पहले मुझे ये सब रोकना होगा। शिवंता, बता तेरे अन्ना नाइक को, ये वच्छी उसका मकसद पूरा नहीं होने देगी। सबक सिखाऊंगी उसे यहीं पर। बच्ची, ये तूने सही नहीं किया। मेरी जान बसी थी इस बाड़े में, इन कपड़ों में। वही जान अगर यहाँ के लोगों में बसाई होती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। तूने घात किया है बच्ची, घात किया है। घात किया है बच्ची। कैसी बदबू आ रही है? क्या जल रहा है बाहर? ऐसे क्या देख रहे हो मेरे मुंह की तरफ? बोलो कुछ तो। सबकी बोलती बंद क्यों है? कैसे खुलेंगे सबके मुंह? अपने सिर पे बच्ची को लाके बिठा दिया है ना। मतलब ये सब बच्ची? हाँ तो ऐसा काम वही करती है। सरिता, क्या है ये? झूठ बोल रही हूँ क्या? इतने दिनों से यहाँ पर आकर बैठी है, कोई उपाय भी नहीं किया, और जो कुछ करती है ना सब उल्टा करती है। मुझे तो ये डर लगता है कि ये खुद ही ना पागल हो जाए। तुम्हारी बातें बंद करो अब। तू चुप रह रे, मैं देखती हूँ उसको। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, तुम जो कर रही थी ना उसे देखने आ रही थी। क्यों आ रही है?
मैं बताती हूँ ना तुझे। अच्छा तो बताओ, ये घासलेट लेकर क्या जलाने गई थी बाहर? तेरे बाप के कपड़े जलाए मैंने। क्या? हाँ। आए, सुना तुमने? ये क्या कह रही है? उसे जो लग रहा है वो वही कर रही है। तुमने समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाई ना, इसी का वो फायदा उठा रही है। अब मेरे बाबा के कपड़े जलाने से क्या मिल गया तुमको? मैंने पहले ही कहा था, अन्ना की सारी चीजें नष्ट करनी होंगी। मतलब कल को कहोगी बाबा यहाँ रह रहे थे, तो क्या बाड़ा भी जला दोगी? आए, इसकी जो हरकतें तुम झेल रही हो ना, ये सब ठीक नहीं है। हाँ हाय, मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा। शेवंता का इस घर में आना तुम्हें मंजूर नहीं था। उनके पैर रुके क्या? नहीं, घर में आने की कोशिश कर रही है। तो तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा है? तुम्हारी मंजूरी ना मंजूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो इस घर के ही थे ना, पूरी जिंदगी उनके साथ बिताई, तो अब क्या उनकी यादें जला देंगे क्या? जिंदगी बिताई ना, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसी जिंदगी बिताई है। तुम्हारे इन बेटों ने भी देखा है। दत्ता, कभी आई को देखा है पति के सामने हंसते हुए? माधवा, कभी तेरे बाप को देखा है तेरी आई की चिंता करते हुए? छाया, तेरे बाप ने कभी तेरी आई से 4 मीठे शब्द बोले, तुमसे बोले? अभिरामा, कभी तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें प्यार से गले लगाया? नहीं। ये ऐसी यादें हैं तुम्हारे पास अन्ना की, जो हैं वो बुरी यादें हैं, परेशान करने वाली। आगे की जिंदगी खुशी से काटनी है, तो ऐसी बुरी यादों को राख नहीं करना चाहिए क्या? हाँ? बच्चे मुझे छुड़ाओ। मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मुझे छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ। अन्ना, तेरा ये बर्ताव, तेरा दिया हुआ त्रास, तेरे कर्म, तेरे पापों के फल इस घर वालों ने सहे हैं, ये भूल गया? मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं, और मुझे पता है तू भी तेरी जिद इस तरह छोड़ेगा नहीं। अभी जैसे तू खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही छुटकारा तेरी बीवी तेरी तकलीफों से पा सकती थी, पर नहीं। उसने तेरा घर संभाला, तेरे बच्चों को संभाला। इतना ही नहीं, तेरे पाप अपने आंखों से देखकर भी आंखें बंद कर दी, पर तेरे सामने कभी मुंह नहीं खोला। उसे मन नहीं किया छुटकारा पाने का? अरे तेरे बच्चों को भी तुझसे छुटकारा चाहिए था। छोटे थे इसलिए यहाँ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था उनके पास, पर छोटे अभिरामा ने यहाँ से बाहर निकलकर इस सब से छुटकारा पाया। तेरे पापों से, तेरे कर्मों से उसे छुटकारा कभी नहीं मिला। तेरे कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ा। मेरा सबसे बड़ा माधव हाँ हाँ कहकर बड़ा हो गया। तेरे पूछे चीजों का उसने कभी इनकार नहीं किया। तेरे डर से हमेशा हाँ हाँ करता आया। फिर मुंबई जाकर खुद की जिंदगी बनाई, पर उसके नाम के आगे तेरा नाम लगा है ना, माधव हरिनायक। वो कैसे मिटाएगा? आखिर तेरे पापों की सजा उसे मिली। उसके साथ जो हुआ वो उसके भोग नहीं थे, तेरे पापों के फल हैं वो। दत्ता नायक ने अन्ना नायक बनने की कोशिश की, पर क्या हुआ? वो अन्ना नायक नहीं बन पाया, पर अन्ना नायक बनने के चक्कर में खुद की और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि अन्ना नायक सिर्फ इंसान बुरा नहीं, उसकी सोच भी बुरी है। बेटी का क्या किया तूने? अन्ना नायक की बेटी
अन्ना नायक जैसे बनने गई। क्या हुआ? बर्बादी, जो अब तेरी होगी। हाँ अन्ना नायक, तेरा ये जन्म तूने बर्बाद कर दिया। बच्ची मुझे छुड़ा, मुझे छुड़ा, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे छुड़ा, बच्चे छुड़ाओ मुझे, बच्चे बच्चे मुझे छुड़ाओ, छुड़ाओ मुझे, बच्चे छुड़ाओ, बच्चे छुड़ाओ, छुड़ाओ मुझे। ये इतना सब जो कर रही है ना, मुझे ना रह रह कर शक होता है कि इसको सच में कुछ आता भी है या हमें कुछ पता नहीं है, इसीलिए ये हमारे सामने नाटक कर रही है। आई, आप ही उसको लाने गई थी ना? आपको इसका पता बताने वाला गुरु कौन? अरे अब ये क्यों पूछ रही है? अरे पता होना चाहिए ना, इसको सच में कुछ आता है या समय नहीं गुजरता इसलिए करती है? समय बर्बाद करने के लिए कुछ करना होता तो बाकी घरों में नहीं करती। और इंदु से क्या पूछती है? वो क्या बताएगी तुझे? अरे तुझे जो पूछना है ना वो मुझसे पूछ। छाया, तेरी जो शंका है वो मुझे पूछ। हाँ हाँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। बताओ मुझे, तुम ये सब जो कुछ करती हो, सब बताती हो, उसमें से कितना सच है और कितना झूठ? जिसका विश्वास नहीं है उसके लिए झूठ, और जिसका विश्वास है उसके लिए सच। मैं मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ। अंत में क्या, अगले का दृष्टिकोण तय करता है सच या झूठ। ये सब गोल गोल बातें करके ना हमें फंसाओ मत, साफ साफ बताओ। छाया, कावेरी को देख रही है ना? वो पागल नहीं है, साया है यहाँ। क्या री, तेरे बाप के कपड़े जलाए तो तुझे गुस्सा आया? तेरे बाप ने मेरी पूरी गृहस्थी जला दी, वो गुस्सा नहीं रखा मैंने दिल में। तेरे भाई के और सुसलिया के गृहस्थी की बर्बादी ना हो, कम से कम उसके लिए तो शांत रहो। क्या जलाया बाहर? तेरी ही राह देख रही थी। क्यों? क्या हुआ? मेरी क्यों राह देख रहे हैं सब? आई की साड़ी लेने गई थी ना, वो दे। क्या? साड़ी ही लेने गई थी ना आई की। मतलब अब साड़ी भी जलाएंगे? नहीं, मैं ये साड़ी नहीं दूंगी। ये साड़ी मेरी आई ने मांगी थी सपने में आकर। मैं नहीं दूंगी ये साड़ी। सुसलिया, मेरी बात समझ। जैसे अन्ना के कपड़े जलाए वैसे उसकी भी यादें मिटानी होंगी। ये मेरी आई की आखिरी याद है मेरे लिए। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं ये साड़ी। मुझे पता है बेटा, पर मजबूरी है। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ये साड़ी नहीं दूंगी। सुषमा, देखो सयाजी, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। सुषमा, सुषमा, समझा उसे। तू समझ रहा है ना? तुझे अनुभव आया है ना ये सब? क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्या है वो? मेरी आई की साड़ी। यहाँ पर? मेरी आई सपने में आई थी, उसे ये साड़ी चाहिए थी, इसलिए घर गई और ये साड़ी ले आई। अरे सयाजी, सयाजी, यहाँ तो कुछ अलग ही शुरू है।
वो बच्ची ये साड़ी मांग रही है। साड़ी दे दो। सया जी क्या बोल रही हो ये? सुषमा साड़ी दे दो उसे, हमारी समझ के बाहर है ये सब कुछ। कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो सुषमा, अभी तुम्हें सिर्फ एक ही बात पर ध्यान रखना है कि अब हम इन सारी बातों का विरोध नहीं कर सकते। तुम ये साड़ी दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी साड़ी, नहीं दूंगी मैं ये साड़ी। ये साड़ी मेरे आई की आखिरी निशानी है मेरे पास। नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए मैं ये साड़ी नहीं दूंगी। मैं ये साड़ी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मैं ये साड़ी। रो मत कावेरी। अभी मेरे से नहीं देखा जाता है अन्ना का हाल। उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। कावेरी? हाँ, अभी मैंने देखा, वो चिल्ला रहे थे, उनको ना सहन नहीं हो रहा है। उनकी वजह से इस घर वालों को जितनी तकलीफ हुई है ना, उससे उनकी तकलीफ कम ही होगी। अभी वो अन्ना तुम्हारा बाबा है। यही मेरा दुर्भाग्य है कि बाप को तकलीफ में देखकर भी मेरी आंखें नहीं भरी। कठोर हो गए हम सब। बाप होने के नाते कभी उन्होंने हमें गले तक नहीं लगाया। उनके सारे कर्तव्य आई ने पूरे किए। आई के लिए कुछ भी करूंगा मैं, पर अन्ना के लिए नहीं। मरने के बाद भी हमारे बारे में तो कभी नहीं सोचा उन्होंने। उनके लिए नर्क की यातना भी कम है। अभी तुम कितना भी कठोर बन लो, तुम्हारा आंखों का आंसू कुछ और बोलता है। कुछ नहीं, ये पुरानी बातें सोचकर मुझे रोना आ रहा है। ये जो परिस्थिति है उस पर रोना आ रहा है, और ये परिस्थिति अन्ना ने खुद खड़ी की है। उनके लिए आंसू नहीं बहाऊंगा मैं। बच्चे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ यहाँ से, तकलीफ हो रही है। अन्ना नायक है ना रे तू, भगवान के छाती पर पैर रखकर खड़े होने वाला। हिम्मत कैसे हारा तू? तकलीफ हो रही है, देख ही नहीं जाती। ये बंधन डाल रही हूँ नायक के खून की शपथ खाकर। अन्ना, अब तुम मेरे कब्जे में है। ये बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा।